ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे मनेगी जनाब। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और कड़ी फटकार के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। एसबीआई की ओर से एक पेन ड्राइव और 2 पीडीएफ फाइल्स के जरिए सारा डेटा अब चुनाव आयोग के हवाले कर दिया गया। सवाल यहाँ पर यह कि चुनाव आयोग ये सारा डेटा देश की जनता के सामने कब रखेगा। इस मामले को लेकर 13 मार्च को चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से एक बयान आया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पेश करने की टाइमिंग को लेकर क्या क्या कहा, सुनिए। Anything we do in the commission and anything our district magistrates down the line in the election process do is based on 2 pillars: disclosure, disclose everything to the public, to the voter. Voter have right to know everything what we are doing, how we are doing. Commission had always been in favor of transparency, and that was our stand in the electoral bond case also. Uchtam Nyayalaya has ordered the SBI to give it to 12th. They have given it to us yesterday in time. I'll go back, look at the data, and would definitely disclose it in time. आपको बता दें कि एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार ने 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया, जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के निर्देश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि 1 अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं। इनमें से 22,030 इन कैश करा लिए गए हैं, जबकि 187 बॉन्ड्स को इन कैश नहीं कराया गया। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया है, उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दी गई है। अब सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास है, जिसे जल्द ही आयोग की ओर से प्रकाशित किया जाएगा। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अभी अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जायजा और समीक्षा करने पहुंचे थे, जिसके बाद 13 मार्च को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहां से दिल्ली जाऊंगा, डेटा देखूंगा, उसके बाद समय से इसे पब्लिश कर दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त से जब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी निर्वाचन आयुक्तों के खाली पद को लेकर सवाल पूछा गया तो वो क्या बोले, ये भी सुनिए। 2 ईसीज कब आएंगे ये मेरा विषय नहीं है, ये तो सरकार का अपॉइंटी और अपॉइंटेड के बीच का विषय है। आई एम नाइदर अपॉइंटी नॉर अपॉइंटेड, सो समय से आना चाहिए, बट इसका मैं आंसर एग्जैक्ट टाइमलाइन का नहीं दे सकता। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे के रिटायरमेंट के बाद निर्वाचन आयुक्तों के 2 पद खाली हैं, जिसके बाद निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार इकलौते सदस्य रह गए हैं। इस बीच माना जा रहा है कि 15 या फिर 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। एक तरफ निर्वाचन आयुक्त के 2 पद खाली हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर जल्द से जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी करने का दबाव भी है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से कब सारा डेटा रिलीज किया जाता है। डेटा रिलीज होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि किस पार्टी को कहां से और कितना चंदा मिला। इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। आपके लिए जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं दिव्यांशी सम्राट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।